नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। झोला छाप डॉक्टर, ये शब्द से आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो इलाज का दावा करके आपके झोले पे छपाई कर देते हैं, यानी आपके पैसे को हड़प लेते हैं। दरअसल ये कायदे से डॉक्टर नहीं होते हैं, इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती, इन्हें इलाज का फार्मूला पता नहीं होता। लेकिन गांव समाज में या शहरों में ऐसे झोले छाप अपने आप को डॉक्टर बताते हुए लोगों की गाढ़ी कमाई तो हड़प ही लेते हैं, उनके जान के भी जोखिम बन जाते हैं। कोरोना काल में भी गूगल में सर्च करेंगे तो ऐसे झोला छापों के बारे में अनंत कहानियां मिल जाएगी, जिनके वजह से कई लोगों की जान गई, मुश्किलें हल होने की जगह बदतर होती गई। तो झोला छाप यह शब्द सिर्फ एलोपैथ में ही फिट हो गया है, ऐसी बात नहीं है। झोला छाप वैद्य, झोला छाप हकीम और झोला छाप योगी भी आपको हर जगह मिल सकते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि सामान्य व्यक्ति कैसे पहचाने कि कौन झोला छाप है और कौन कायदे से है, क्योंकि कपड़े के आधार पर आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि असल योगी कौन है, क्योंकि कपड़ा तो काले नेमी भी पहन के हनुमान जी को झांसे में डाल दिया था, रावण ने भी माता सीता को हर लिया था। इसलिए कपड़े के आधार पर झोला छाप को आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो भी ड्रेस पहन के आते हैं, आला ताला लगा के आएंगे और आपको ठग लेंगे। तो योगियों ने उसके लिए एक पैमाना बनाया है। जैसे एलोपैथ में है कि कैसे आप समझ पाते हैं वो लोग और पुलिस पकड़ करके ले जाती है इसे झोला छाप को, उसी तरह हमारे यहाँ जो महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने एक मॉडल दिया, सूत्र दिया, जिससे झोला छाप तथाकथित योगियों को आप पकड़ सके, समझ सकें और उनसे बच सकें। योग सूत्र, सूत्र मतलब ये होता है चाबी, कि उस चाबी को आपको समझना है। जैसे एक एक फॉर्मूले पर हम जाते हैं कि आसन, आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, यानी आसन वो है जो आपको स्थिरता से किया जाए, जिसमें आप स्थिर हो, ठहराव हो, जो आनंददायक लगे। अब झोला छाप तथाकथित योगी आपको इसके उलट कार्य कराएगा, यानी उसके आसन में स्थिरता नहीं होगी, उछल कूद ज्यादा होगा, शरीर को ज्यादा हिला डुला रहा होगा, कूदा फांदा रहा होगा, थका रहा होगा आपको। ये पहली निशानी है। सुखम नहीं होगा, वो हाँपता हुआ नजर आएगा, आपको भी हंपाएगा, हाँपते हुए नजर आएंगे आप, और वो नाम देगा इसको कैलोरी बर्निंग प्रैक्टिस की। एक्चुअल में कैलोरी बर्निंग योग का कॉन्सेप्ट नहीं है। योग कहता है कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, यानी और उसको सही दिशा में यूज करना है। पश्चिमी सभ्यता कहती है कि ऊर्जा अतिरिक्त है, उसको नष्ट कर दो, जला दो, कैलोरी बर्न कर दो। तो ये पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक पुरुष हैं जो योगी ड्रेस में दिख जाएंगे। एक्चुअल में वो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, उसके एक्सरसाइज मॉडल को अपनाते हैं, ना कि सनातन योग की व्यवस्था को। फिर महर्षि पतंजलि का मॉडल आगे कहता है कि प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, यानी आसन में कभी प्रयत्न नहीं करना है। झोला छाप तथाकथित योगी आपको काफी प्रयत्न करता हुआ नजर आएगा, या प्रयत्न आपको करवाएगा। हर आसन में वो जोर लगाने कहेगा, या वो स्वयं आकर के जोर लगवाएगा। तो ये आप दूसरी पहचान डाल सकते हैं कि वो झोला छाप है। महर्षि पतंजलि जानते थे कि प्रयत्न करने से हमारा प्राण बिगड़ जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। आयुर्वेद के वो समझ रखते थे। आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे हम प्रयत्न करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो आप देखते होंगे आप थक जाते हैं, क्योंकि आपका ओजस क्षीण हो जाता है। योगासन करते को जब आप एक्सरसाइज मॉडल की तरह करते हैं तो आपका ओजस गिर जाता है। ओजस कैसे बढ़ता है, इसका वीडियो जारी किया है, उसमें साफ कहा है शांति से, ठहराव से। लेकिन झोला छाप उसके उलट आपको क्रांति करने के लिए कहेंगे। इससे आपका ओजस क्षीण हो जाएगा और प्राण बढ़ेगा नहीं। तो ये दूसरा मॉडल है जिससे आप पकड़ सकते हैं झोला छाप कौन है। तीसरा मॉडल ये है जो प्राणायाम को लेकर के कहते हैं कि प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण का आयाम करना, यानी विस्तार देना या प्राण को कंट्रोल करना। तो लंबी गहरी सांस की वकालत है शास्त्रों में, कंट्रोल मतलब कुंभक की वकालत है।
या तो आप सांस को अच्छे से रोक पाते हैं या उसको लंबी गहरी बना सकते हैं। यानी जिसकी क्षमता होगी वही सांस लंबी ले पाएगा और वही सांस को रोक पाएगा देर तक। इसके उलट झोला छाप क्या करेंगे, तेजी तेजी सांस लेना बताएंगे। जैसे आपको सांस खींच के लेने कहेंगे तो समझ लीजिए आपका झोला छाप है, क्योंकि योग शास्त्र ऐसा नहीं कहता। पतंजलि परिभाषा देते हैं कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेदो प्राणायाम, यानी सांस लेने की गति और सांस छोड़ने की गति से जब हम बियॉन्ड हो जाते हैं, यानी धीमी लंबी गहरी सांस करते करते जब हम ध्यानस्थ अवस्था को पहुंच जाते हैं, एक्चुअल में वो प्राणायाम है। तो इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन इसके उलट झोला छाप कपालभाति कराएंगे आपसे। कायदे से कपालभाति प्राणायाम नहीं है। वही झोला छाप डॉक्टर क्या करता है कि गलत दवा को सही दवा बता के आपको पिला देता है, खिला देता है। झोला छाप तथाकथित योगी भी यही करता है। वो क्या करता है, हठयोग प्रतिपिका ग्रंथ में कपालभाति को क्रिया कहा गया है और उसमें श्लोक में लिखा है कि जो साधक नियमित आसन प्राणायाम करते हैं उन्हें कपालभाति और दूसरे 5 जो षटक्रम क्रिया हैं उनकी आवश्यकता नहीं। झोला छाप परिवर्तन करेगा। वो हठयोग के जो आचार है जहां पहली बार कपालभाति की चर्चा हुई उसको नकार देगा। आप मुझे भी नकार सकते हैं और हठयोग के प्रथम जो आचार्य हैं जिन्होंने इस किताब में लिखा इन चीजों को, स्वात्माराम ने, उनको भी नकार सकते हैं। वो भी लिख रहे हैं कि आसन प्राणायाम सही तरीके से करते हैं तो कपालभाति यानी कोई भी फास्ट ब्रीदिंग जैसे भस्त्रिका आपको नहीं करना है। लेकिन जल्दी जल्दी सांस लेने की टेक्निक बताएगा, क्योंकि वो झोला छाप है, उसको विषय का नॉलेज नहीं है, योग विज्ञान का पता नहीं है कि योग विज्ञान क्या कहता है। चले वाते चलम चित्तम, यानी सांस तेज चलेगी तो हमारा चित्त तेज चलेगा और मन के तेज चलने से सारी ऊर्जा का खपत हो जाता है। मन के अशांति से आयुर्वेद कहता है ओजस, यानी आपका जो प्राण का भंडारण है, बैंक बैलेंस है, वो छीन हो जाता है, आप दिवालिया हो जाते हैं। तो आप बेशक तेज सांस ले लीजिए, उसमें आप खुश हो जाइए, लेकिन ओजस आपका गुम हो रहा है। सामान्य समझ भी है कि अगर मैं जल्दी सांस लूं तो इसमें आप देखते हैं कि मैं देर तक सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो वाजिब तौर पे जब हम तेज लंबी गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर बढ़ेगा, और साथ ही साथ जब ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं तो प्राण मेरा कैसे बढ़ेगा। प्राण जब नहीं होगा तो उसका भंडारण ओजस जो है वो कैसे बढ़ेगा। आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, आप योग के सिद्धांतों को गलत साबित कर सकते हैं, पश्चिमी एक्सरसाइज को अपना सकते हैं योग के नाम पे, लेकिन सत्य उससे मिट नहीं जाता। ठीक उसी तरह जैसे गैलीलियो की एक कहानी मुझे याद आ रही है। बड़े वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, उन्होंने पहली बार 1615 ईस्वी में कहा कि पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है, ना कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गोल है। तो इस सिद्धांत को उन चुनौती मिल गई। उनको तुरंत उस समय पादरियों ने बाइबिल की जानकारी के साथ उनको कहा कि आप इसमें सुधार कीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने कहा ऐसी बात तो है नहीं, सच्चाई तो ये है, सत्य ये है। पादरियों का विरोध जो है बड़ा जोर का था, क्योंकि वो बड़े लोग थे, बड़ी आभा थी, बड़ा साधन संपन्न लोग थे, उनके बड़े नाम थे, वो बड़े ठेकेदार बने हुए थे कि हम ही धर्म को पहुंचाते हैं। जैसे कुछ लोग ठेकेदार योग में कि वो बोलते हैं कि योग को तो हमने ही खड़ा किया है, इनको योग ने खड़ा किया है। ये लोग बोलने लगते हैं कि योग को उन्होंने खड़ा किया है। दरअसल ये सब योग के पैदाइश हैं। तो गैलीलियो को जब ये बात नहीं पची गैलीलियो की, तो उनको सम्राट के पास पहुंचाया गया, राजा के पास। राजा ने कहा कि देखो जो धर्म ग्रंथ में कहा है उसको तुरंत मानो, नहीं तो फांसी की सजा, मृत्यु की सजा दे सकता। गैलीलियो होशियार व्यक्ति था, उसने कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती नहीं है, सूर्य ही चक्कर लगा रहा है जैसा धर्म ग्रंथ कहता। लेकिन उन्होंने लेकिन जाते जाते लगा दिया कि लेकिन मेरा ऐसे मानने से पृथ्वी घूमना बंद नहीं कर देगी, पृथ्वी घूमती रहेगी, अब पृथ्वी गोल है, चिपटी नहीं हो जाएगी। मैं मान लेता हूं, लेकिन सत्य इससे बदल नहीं जाता। तो ठीक इसी तरह अगर आप बोलेंगे कुछ भी, मैं भी मान लूंगा, लेकिन योग का जो सनातन सत्य है वो नहीं बदलने वाला है।
कुछ लोग जोर जोर से बोल करके सत्य को धुंधला नहीं कर सकते हैं। योग को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सचेत होने के लिए बता देता हूं। टूल किट क्या होता है कि बस एक मुखौटा होता है। जैसे माँ टूल किट इस्तेमाल करती है, लेकिन उनका मकसद अच्छा होता है। जैसे छोटे बच्चे भाग दौड़ रहे हैं, उनको खाना खिलाना जरूरी होता है, तो माँ झुनझुना बजाती है और बच्चा झुनझुने में प्रभावित होकर के खींचा खींचा आ जाता है और माँ उसको खाना खिला देती है। तो ये माँ का मकसद है। माँ का टूल किट बड़ा प्यारा है और बड़ा ही सुंदर मकसद लिए होता है। लेकिन कई लोगों ने योग को टूल किट यानी मुखौटा बना के सामने रखा, लेकिन योग को सही तरीके से आप तक पहुंचाया नहीं। झोला छाप योग पहुंचा आपके पास। क्यों? अगर योग सही तरीके से पहुंचा होता तो भारत का समाज आज अलग तरीके का होता। जैसे वो सनातन काल में दिखता था, स्वस्थ, सुदृढ़ और हर तरह से संकल्पित सभ्य समाज। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जहां जिसको मौका मिल रहा है वो झूठ का सहारा ले रहा है। अष्टांगी योग में जो बताया गया है कि झोला छाप को पकड़ने के लिए कि वह सत्य बोलने वाला होगा, सत्य, अहिंसा, ये सब बताया गया यम नियम में। लेकिन वो क्या करेगा कि झूठ नाम से दवा को परोसेगा। ये उसकी पहचान है। वो कुछ भी करेगा झूठ नाम से। झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप वैद्य, झोला छाप दूसरे जितने भी लोग हैं, वो झूठी दवा को सही बता करके मरीजों को दे करके उसके झोले पे छाप मार लेता है। तो ऐसे लोग सब जगह हैं। एलोपैथ में हैं, होम्योपैथ में हैं, दूसरे पैथी में हैं, आयुर्वेद में होंगे, योग में होंगे। आपको सचेत करना हमारा काम है। जो मैंने आपको टूल बताया उससे आप कस करके समझ सकते हैं, लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सही है। आखिरकार याद रखिए, आप बहस विवाद कर सकते हैं। दरअसल जब व्यापार पे खतरा आता है, उस खतरे को योग का, आयुर्वेद का, एलोपैथ का खतरा बता करके पेश किया जाता है। फिर दोनों तल के लोग मार करते हैं और सही चीज चला जाता है। एक्चुअल में सनातन धर्म ये कहता है कि जो भी जीवन को बेहतर कर सके उसको स्वीकार कर लो। हमने ऐसा धर्म स्थापित किया जहां दूसरे मतालंबियों को भी हमने स्वीकार किया। जैसे सट दर्शन में एक दर्शन जो है वो चरवाक दर्शन माना जाता है। चरवाक दर्शन कहता है कि रील लेके भी घी पी लो तो चलेगा, भोग विलास करो। फिर भी हमने उसको दर्शन दिया। क्यों? एक चर्चा चले, उनके भी मत को सुने और उस मत से हम अपने आप को और बेहतर करते जाएं, ताकि हमको पता चले कि लोग किस किस तरह से निगेटिव सोचते हैं, तो उससे पॉजिटिविटी को हम और बढ़ाएं। तो उसी तरह एक अच्छी सतही चर्चा होनी चाहिए। आप चर्चा किए, मतालंबी मत बनिए। ये सब व्यापार का खेल है। व्यापार के खेल को योग का हिस्सा मत बनाइए। आप योग का हिस्सा बनिए, ना कि एलोपैथ के व्यापार का, ना कि किसी और के व्यापार का हिस्सा। योग का जब हिस्सा बनेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपका जीवन बेहतर होगा, आप ज्यादा आयुष को प्राप्त होंगे, इन दवाओं से आप दूर होंगे। योग और आयुर्वेद दोनों का मानना है हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टाला जा सकता है। उसके लिए हम तैयारी पूर्व की करें, यानी जो बचाव है वही सबसे बेहतर चीज है। तो आप उस बचाव में लगिए। नाहक जब आप वाद विवाद करते हैं तो आपकी शांति कम होती है, और शांति कम होने से ओजस कम होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको ओजस बढ़ाना है या किसी के व्यापार का हिस्सा बनना है। योग कभी खतरे में नहीं है। अगर योग खतरे में होता तो आज पूरी दुनिया में नहीं होता। सब लोग अपना रहे, चाहे वो ईसाई कंट्री हो, इस्लामिक कंट्री हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में योग है। क्योंकि योग परम सुंदर है। सुंदरता को, सामर्थ्यशाली को सब लोग अपनाता है। योग की वो खासियत, इसलिए उसको कोई खतरा नहीं। खतरा बता करके अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। तो इसलिए आप चिंता ना करें, योग तो सबको बचाता है। योग को भला किससे खतरा हो गया? जहां तक डॉक्टरों की बात है, डॉक्टर भी योग को सजेस्ट करते हैं। हमारे कई स्टूडेंट डॉक्टर हैं, वो योग साधना करते हैं। और कई ऐसे साधक हमारे पास आए, बीमार व्यक्ति, जिनको डॉक्टरों ने ही सजेस्ट किया था कि आप योग भी कीजिए। अब डॉक्टर नरेश त्रेहन है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां योग के पूरे एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने रखा है। सर्जरी करने से पहले वो प्राणायाम वगैरह कराते हैं, सर्जरी के बाद प्राणायाम करते हैं, उससे रिजल्ट अच्छा आता है। तो जहां जहां अच्छाई हो वहां आप अपनाइए। आप भी अपना रहे हैं, कोई देसी विदेशी वाली बात नहीं होती है। आप यूट्यूब देख रहे हैं, विदेशी है। आप जाते हैं ट्विटर में, विदेशी है।
आप विदेशी विदेशी हल्ला करते हैं, विदेशी को यूज भी करते हैं, गाली भी देते हैं विदेशी को, तो ये थोड़ा सनातन व्यवस्था नहीं है। जो अच्छा है उसको अपना करके हम सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाते रहें, यही मेरा संदेश है। झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप वैद्य, झोला छाप योगी समाज के लिए कलंक है। योग व्यवस्था या ऐसी कोई भी व्यवस्था के लिए कलंक है, उससे बचिए। वो आपको उसी तरह नाश कर देता है जैसे दीमक भीतर भीतर से एक पेड़ को खोखला कर देता है। आप अपने आप को खोखला होने से बचाइए। योग की संजीवनी विद्या को जो सनातन काल से ऋषि मुनियों ने पेश किया है उसको स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।